प्यारे दोस्त नमस्कार। मैं दिनेश आपके लिए क्लास 10th का एक टॉपिक प्रेजेंट कर रहा हूँ। टॉपिक का नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। मैं जानता हूँ आप लोग में से कई छात्र ये क्लास कर चुके होंगे, बट फिर भी मैं उनको सलाह दूंगा ये क्लास करें। बहुत सारे डाउट, कॉमन डाउट स्टूडेंट के बीच रहती है, आखिरकार 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ही क्यों होता है, इससे कम भी तो हो सकता था ना। साइन कॉस टेन कॉट कॉसेक ये सुन चुके होंगे, बट एक मन में बेसिक डाउट स्टूडेंट के बीच में रहता है, आखिरकार 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ही क्यों होता है, क्या साइन कॉस का मैक्सिमम मान क्या हो सकता है। इन्हीं सब चीज को मैं नजर रखते हुए मैं एक टॉपिक प्रेजेंट कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग को अच्छा लगे। सारा ट्रिग्नोमेट्री में बस इतना ही पढ़ना है। ये जो दिख रहा है ट्रिग्नोमेट्री, छोटा छोटा सर्किल बना हुआ है, ट्रायंगल बना हुआ है, ऑल जहां तक भी ट्रिगो पढ़ना है बस इसे पढ़ लो, काम खत्म। ये तो दिखाई ही नहीं दे रहा है तो पढ़ोगे कैसे, मैं भी बताता हूँ कैसे पढ़ोगे। मेरा उद्देश्य क्या है इस चैप्टर का पढ़ाने के लिए। फर्स्ट उद्देश्य यानी एम ऑफ दिस टॉपिक क्या रहेगा मेरा, to introduce the concept of trigonometry। फर्स्ट बार क्लास 10th में ही ट्रिग्नोमेट्री को इंट्रोड्यूस किया गया हो। ये टॉपिक हम लोग के लिए नया है। इससे पहले ज्योमेट्री क्लास 9 तक हमने पढ़ा है, और ये क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री एक न्यू ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है। इसका हमारे डे टू डे लाइफ में क्या इंपोर्टेंस है ना, वो अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। सेकेंड उद्देश्य क्या रहेगा, बेसिक साहब समझना बहुत जरूरी है, तभी आपको हायर सवाल बन पाएंगे। अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ साइन कॉस टेन, आखिरकार ये होता क्या है, ये कहां से आया है, कैसे आया है, इसका क्या इंपोर्टेंस है। बेसिक ये 3 ही फंक्शन है, साइन कॉस टेन। और थर्ड एंड इंपोर्टेंट जिसका हमें नजर तलाश कर रही थी वो क्या, आखिरकार क्वेश्चन कैसे बनाए ना। अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ, जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसे अप्लाई द कॉन्सेप्ट इन सॉल्विंग प्रॉब्लम, क्वेश्चन को सॉल्व करने में उस कॉन्सेप्ट को कैसे यूज करें। साहब इतना 3 मेरा एम रहेगा आपको पढ़ाने के लिए ना। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको प्री नॉलेज क्या जरूरी है, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको प्री नॉलेज यानी पहले से क्या आना चाहिए। घबराइए नहीं, अगर आपको नहीं आता होगा तो मैं वो कवर करके चलूंगा ना। प्री नॉलेज एक साहब आपको रेशियो का आना चाहिए कि किसका, रेशियो का नॉलेज होना चाहिए। जैसे बॉयज का संख्या अगर किसी स्कूल में 20 है ना, गर्ल्स का 15 है, तो बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना, 20:15। इसे कैंसिल कराएंगे कितना, 4/3। ये रेशियो है ना, रेशियो का इंपोर्टेंस होना जरूरी है। सेकेंड क्या आना चाहिए, सेकेंड साहब आपको क्या आना चाहिए, जो डिवीजन है, डिवीजन इज नॉट कॉम्यूटेटिव। अब साहब आप लोग सोच रहे होंगे ये आखिरकार कॉम्यूटेटिव क्या होता है, कॉम्यूटेटिव क्या होता है ना, मैं उसे बता दूं कॉम्यूटेटिव होता क्या है ना। हम लोग बचपन क्लास से ही पढ़ चुके हैं कितना, 2 + 3 = 3 + 2। इसमें रिजल्ट में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसी को क्या बोलते हैं, ये कॉम्यूटेटिव रूल को फॉलो कर रहा है। बट डिवीजन में ऐसा कुछ नहीं होता है ना। 20 को 5 से डिवाइड करोगे रिजल्ट कितना, 4। अगर इसी चीज को रिवर्स में डिवाइड करोगे 5 को 20 में रिजल्ट इक्वल कितना, 1/4 ना, अपोजिट आ रहा है। इट मीन डिवीजन कॉम्यूटेटिव नहीं होता है। A/B is not equal to B/A, ये चीज समझ में आ गया। और थर्ड
जिसे हमें तलाश थी, आखिरकार वो टर्म सर क्यों नहीं बता रहे हैं, वो अभी बताया जाएगा। थर्ड क्या है आपका? थर्ड देखिए तो आपको पाइथागोरस थ्योरम आना चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम आप लोग सोच रहे हैं ये तो बचपन से ही पढ़ चुके हैं ना, पढ़ चुके हैं, हम जानते हैं, बट कई लोगों हम लोग में से इसका अप्लाई नहीं कर पाते हैं। वो तो सब जानता है ना, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। क्या साहब इतना जानने से क्वेश्चन बन पाएगा? नहीं बन पाएगा ना। लगे हाथे पाइथागोरस थ्योरम में क्या? हाइपोटेनस, हाइपोटेनस इज इंपॉर्टेंट ना। ये तीन चीज आपको आना होगा ना। जिन्हें नहीं आता होगा मैं उनके लिए बता दूं ना, उनके लिए बता दूं कि आखिरकार ये क्या होता है। उनके लिए बता दूं ये क्या होता है। अरे थम जा जरा। हाइपोटेनस क्या होता है ना, हाइपोटेनस, TENUSC, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस का डिफिनेशन, अगर डिफिनेशन को गोली मारो, यहां देखो फिगर में, ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, साइड अपोजिट टू 90 डिग्री। हाइपोटेनस क्या होता है? साइड अपोजिट टू 90 डिग्री, 90 डिग्री के अपोजिट में जो साइड रहेगा वही रहेगा क्या? हाइपोटेनस। और दूसरे शब्द में लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल ना, लॉन्गेस्ट साइड। ये समझ में आ गया? ये समझ में आ गया तो एक और चीज लगे हाथे चर्चा कर ही लेते हैं, वो क्या? एडजासेंट। एडजासेंट क्या होता है? हाय सर, ये तो इंग्लिश वाला वर्ड लग रहा है, एडजासेंट। एडजासेंट का साइनोनिम बिसाइड होता है। रुक जाओ रे। एडजेसेंट बिसाइड, जैसे एक यहाँ पे छात्र है ना, और यहाँ पे भी एक छात्र है, और इसके बीच में एक और छात्र है। तो ये दो पोजीशन है, ये जो तुमको पोजीशन दिख रहा है, ये दोनों क्या है? एडजेसेंट ऑफ मिडिल का ना। ये जो ये और ये है, ये किसके एडजेसेंट है? इस लड़का के एडजेसेंट है। एडजेसेंट मतलब बगल में या बिसाइड, जैसे यू आर सिटिंग बिसाइड और एडजेसेंट टू अनदर स्टूडेंट ना। अगर ट्रायंगल की बात करें, ये ए है, ये बी है, ये सी है। 90 डिग्री साहब कहाँ बन रहा है? यहाँ पे बन रहा है। तो 90 डिग्री के अपोजिट में क्या हो गया? हाइपोटेनस। और ये दो साइड बच गया, इसे क्या नाम दूं? नाम मत करो, बदनाम हो जाएगी, ऐसा कोई बात नहीं है बाबू, मैथ पढ़ लो। एडजासेंट। और ये दो क्या हो गया? एडजासेंट। इतना बात क्लियर हो गया तो कुछ और देख लेते हैं ना। एक हाइपोटेनस बात क्लियर हुआ ना, और एक ये हुआ। तो और सारी टर्म आते रहेंगे, जैसे जैसे आएगा मैं वैसे वैसे बताऊंगा। अब ट्रिगोनोमेट्री टॉपिक स्टार्ट कर दूं ना। ट्रिगोनोमेट्री जो मैंने खुद का डिफिनेशन बनाया हूं वो देखो ना। मैं खुद से डिफिनेशन लिखने का कोशिश कर रहा हूं। आखिर ट्रिगोनोमेट्री होता क्या है? ट्रिगोनोमेट्री क्या है? इज सिंपली अ कंस्ट्रक्शन, आप बोल सकते हो। एक सिंपली क्या है? कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन, बिल्कुल बाबू, कंस्ट्रक्शन ही है। वेयर, जहां पे क्या पढ़ते हैं? वेयर द रेशियो ऑफ साइड, मैंने बोला था ना रेशियो आना चाहिए, रेशियो ऑफ साइड लेंथ इन ट्रायंगल इज यूज्ड टू डिटरमाइन एंगुलर मेजरमेंट। किसी ट्रायंगल को मापने के लिए दो चीज मापा जाता है। मापने के लिए दो चीज मापा जाता है, एक साइड लेंथ, दूसरा एंगल ना। अगर याद होगा तो बताना। तो एक अगर ऐसा ट्रायंगल बता दे, ईच एंगल 60 डिग्री है, इट मींस क्या? दिस इज इक्विलेटरल ट्रायंगल ना। एंगुलर मेजरमेंट हो गया ना। तो ये चीज समझाना चाह रहा था। ट्रिगोनोमेट्री एक सिंपली क्या है? कंस्ट्रक्शन है। वेयर द रेशियो ऑफ साइड, साइड का रेशियो क्या देता है?
इज यूज टू डिटरमाइन एंगुलर मेजरमेंट ना। बट आप जो लोग बुक में जो डिफिनेशन पढ़ रहे हो वो कुछ इस टाइप का डिफिनेशन दिखता है। मैं आपको बता दूं यहाँ पे द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स ना। आप ये लोग ऐसा डिफिनेशन देखते होंगे ना, ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विद द ट्रायंगल। हाँ साहब इतना तो सही है, मोस्टली विथ राइट ट्रायंगल। हाँ 10 तक मोस्टली राइट ट्रायंगल ही पढ़ा जाता है, बट 11-12 में एक्यूट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ाया जाता है। रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल, साइड्स और एंगल के बीच में रिश्ता को बताने के लिए ट्रिगोनोमेट्री। इसी तरह मैं एक बार ऑफलाइन क्लास में पढ़ा रहा था, पढ़ाते पढ़ाते क्लास ओवर हो गया तो हम पूछे बच्चा से, बहुत शैतान बच्चा था, बच्चा है शैतानी करेगा ना, उम्र वाला बच्चा थोड़ी शैतानी करेगा। तो उससे पूछे ट्रिगोनोमेट्री अभी पढ़ा दिए तो ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है, तो बोलता है क्या, सो स्टडी ऑफ रिलेशनशिप इज कॉल्ड ट्रिगोनोमेट्री। हम बोले बहुधा कहीं का, स्टडी ऑफ रिलेशनशिप को ट्रिगोनोमेट्री थोड़ी बोलते हैं। तो बता सर आप तो ऐसा ही बोले। हम बोले ऐसा कब बोले, तो द रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल, ये कौन बोलेगा, बच्चा है मीनिंग का मीनिंग निकाल लेता है, ऐसा नहीं। आप लोग मत बोलना स्टडी ऑफ रिलेशनशिप इज कॉल्ड ट्रू, इसीलिए मैं डिफिनेशन ये नहीं बताता हूँ बच्चा को। तब से मैं अपना डिफिनेशन ही बदल लिया। हम बोले नहीं कुछ इस तरह का बाबू डिफिनेशन होता है ना। नेक्स्ट स्लाइड में ना हम लोग हाइपोटेनस, एडजेसेंट, एक अपोजिट होता है अपोजिट। अभी तक क्या क्या बता दिए, अभी तक हाइपोटेनस साइड बता दिए ना। एक राज का बात आप लोग को बताता हूँ, बच्चे चैप्टर भी खत्म कर लेते हैं, टीचर भी चैप्टर खत्म कर लेते हैं, बट बच्चा हाइपोटेनस, एडजेसेंट और अपोजिट साइड ये तीनों में अंतर ही नहीं समझ पाते हैं। ये तो भला कि समझ भी जाते हैं 90 डिग्री के अपोजिट में होगा। जैसे ये तुम्हारा ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री यहां बन रहा है तो ये क्या हो गया, हाइपोटेनस। और ये दो साइड, ये और ये साइड क्या बन गया, ये साइड और ये साइड क्या, एडजेसेंट साइड ना। अगर मैं इस तरह का एक ट्रायंगल बना दूं, इस तरह का एक ट्रायंगल बना दूं ना, और ये एंगल को कंसीडर करो ना, अगर किसी बच्चा को गोद से लेके आए और यहाँ पे आके खड़ा कर देना, ऐसे करके उसको खड़ा कर दे, तो इसके अपोजिट में क्या होगा ना, अगर ये इस वर्टेक्स पे कोई बच्चा खड़ा है तो इसके अपोजिट में क्या होगा, ये साइड। तो इसी को बोलते हैं क्या, अपोजिट साइड। और ये तो हाइपोटेनस फिक्स ही है और ये एडजेसेंट साइड। प्रॉब्लम क्या आ जाता है, बच्चा थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, बच्चा ही तो है, कंफ्यूज हो गया ना। एडजेसेंट साइड को ही कभी कभी बेस बुलाया जाता है, कभी काल क्या, अक्सर आपके बुक में इसको बेस बुलाया जाता है, बेस। और अपोजिट को या तो एल्टीट्यूड बुला लो और ये हाइट बुला लो। ये दोनों टर्म आप लोग किताब में भी सुने होंगे और आपके स्कूल वाले सर यही दो यूज करते हैं। बट रियल में क्या है, अपोजिट और एडजेसेंट। रियली में बेस और ये हाइट जैसा कोई शब्द होता नहीं है, एक अपोजिट साइड और एक एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट का ही साइड आप लोग बेस पढ़ कर रहे होगे और इसे एल्टीट्यूड पढ़ रहे हो ना। नेक्स्ट स्लाइड में मैं पहचानने का कोशिश करूंगा एडजेसेंट क्या होता है। इस ट्रायंगल बाबू, इस ट्रायंगल में देखो तो, इस ट्रायंगल में ये जो आपका ट्रायंगल बना है, ये जो ट्रायंगल बना है, या फिर ये ट्रायंगल बना है, एक और ट्रायंगल में बना दूं, एक और ट्रायंगल में बना दूं, ऐसे करके, हाँ ये ट्रायंगल। तो इस ट्रायंगल में ए बी सी, ए बी सी, पी क्यू आर। अगर हम सब में तो 90 डिग्री बन नहीं रहा है, इसमें यहाँ 90 डिग्री, इसमें यहाँ 90 डिग्री, बट ऑब्जर्वर कहाँ पे बैठा हुआ है, वो जो देखने वाला बैठा हुआ है, इस एंगल का बात करें ना, इस एंगल का हम बात करें तो इसके लिए क्या अपोजिट साइड क्या हो गया, अपोजिट साइड ये हो गया।
अपोजिट साइड, और इसके लिए क्या हाइपोटेनस, तो ये बेचारा फिक्स ही रहता है हाइपोटेनस। जो चेंज होता है ना वो अपोजिट और एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड ना, एडजेसेंट साइड को ही बेस बोलते हैं, आप लोग भूल मत जाना इसको, क्या एडजेसेंट को ही क्या बेस बोला जाता है, और इसी को क्या हाइट बोला जाता है। हाइट हाइट मालूम ही नहीं, बच्चा लोग क्या सोचता है, बच्चा लोग क्या सोचता है होता है, जो सोया रहेगा उसको बेस और जो जगा रहेगा उसको हाइट। ये डिफिनेशन कहाँ का सही है ना। अगर हम इस पॉइंट से देखें, अगर मेरा बच्चा यहाँ पे खड़ा है, मेरा बच्चा नहीं मतलब आपके क्लास का बच्चा यहाँ पे खड़ा है, तो उसके लिए हाइट क्या हो गया, ये इसके अपोजिट में क्या है ये ना, नहीं अब बोलेगा ई हाइट है, ई जगह हुआ, वैसा नहीं बाबू। हाइट एंड बेस डिपेंड ऑन द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वर। अगर आपका ऑब्जर्वर यहाँ पे है ना, इस एंगल को कंसीडर कर रहे हैं, अगर यहाँ पे आपका थीटा है, थीटा एक ग्रीक वर्ड है जिसके लिए एंगल को डिनोट करने के लिए किया जाता है, एंगल को डिनोट करने के लिए ना। इस थीटा के लिए ये क्या हो गया, इस थीटा के लिए क्या हो गया अपोजिट, और ये क्या हो गया एडजेसेंट, और ये क्या हो गया हाइपोटेनस। इस एंगल के लिए बताओ तो, इस एंगल के लिए, इस एंगल के लिए ये क्या हो गया बाबू, बोलो बोलो बोलो, तुम्हारा ही भाषा में लिख देते हैं। इस एंगल के लिए ये हाइट हो गया, ये बेस हो गई, और ये हाइपोटेनस हो गई ना। हम उम्मीद करें आप लोग ये सब समझ चुके हैं, बिल्कुल समझ चुके हैं। मैं नया जो ट्रायंगल बना रहा हूं उसको ध्यान से देखना, उसको ध्यान से देखना। इसको मिटा देना। ये जो ट्रायंगल बनाया है बाबू ABC, इस ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं। इसके लिए ये क्या हो गया, अब तो प्रॉब्लम नहीं होगा, अपोजिट ही लिख देते हैं। चलो अपोजिट है, इसको क्या लिख दे एडजेसेंट। ये दोनों आपस में चेंज होता है कब, अगर हम जब ये इस एंगल को लेंगे तो दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाएगा। ये क्या हो गया हाइपोटेनस। अगर अब आपका क्वेश्चन का जवाब मिलेगा हाउ मेनी पॉसिबल रेशियो, आखिरकार 6 ट्रिगोमेट्रिक रेशियो ही क्यों होता है, आपका जवाब यहाँ पे छुपा हुआ। इसमें रेशियो लेने का कोशिश करो तो, रेशियो लेने का जैसे एक को तो ऐसे लिख सकते हो अपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। नेक्स्ट रेशियो क्या लिख सकते हो एडजेसेंट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। थर्ड रेशियो क्या लिख सकते हो अपोजिट डिवाइडेड बाय अपोजिट, बोलो साहब अपोजिट डिवाइडेड बाय एडजेसेंट ना। इस रेशियो को ही नाम दिया गया क्या, इस रेशियो को नाम दिया गया आपका साहब, क्या नाम दिया गया, इस रेशियो को नाम दिया गया साइन। इस रेशियो को क्या नाम दिया कॉस। इस रेशियो को साहब क्या नाम दिया गया, इस रेशियो को क्या नाम दिया गया टेन। आखिरकार साइन कॉस इतना ही आया। सर आप बोले थे 6 ट्रिगोमेट्रिक, यहाँ तो 3 ही बता रहे हैं। रुको साहब रुको, ये 3 इसका रिवर्स हो जाएगा, रिवर्स रिसिप्रोकल ना, रिसिप्रोकल है इसका, रिसिप्रोकल क्या हो जाएगा, इसका रिसिप्रोकल हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे लिख देते हैं हाइपोटेनस डिवाइडेड बाय अपोजिट, और इसका अपोजिट रिसिप्रोकल क्या हाइपोटेनस डिवाइडेड बाय एडजेसेंट, और इसका एडजेसेंट डिवाइडेड बाय अपोजिट। ये सब का इस रेशियो को डिफाइन किया गया ना बाबू, इसको कॉसेक बोल दो, इसको सेक बोल दो। मैं ये फिर बताऊंगा अगले स्लाइड में ये होता है, और इसको कॉट। आप लोगों को सीखने का बहुत जल्दीबाजी रहता है, इसलिए हम भी थोड़ा जल्दीबाजी कर दिए ना। देखो जैसे रिसिप्रोकल का बात होता है तो 3/5 का रिसिप्रोकल क्या, बोलो 3/5 का रिसिप्रोकल क्या 5/3।
एक बात तुम बताना बाबू, एक बात साहब बताओ, अगर ये दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो रिजल्ट कितना? 1। बात समझ में आ रहा है? अगर रेसिप्रोकल को अगर कोई a बाय बी है, इसका रेसिप्रोकल क्या? b बाय a, इसे आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, रिजल्ट कितना? 1। तो अब साहब तुम ही बताओ, ये जो तुम्हारा था एक, जो ये पीछे स्लाइड का याद करो, ये अपोजिट बाय हाइपोटेनस, और इसका रेसिप्रोकल क्या? इसका रेसिप्रोकल ये, इसका रेसिप्रोकल ये। अगर ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, देखो तो कुछ इस तरह है। फर्स्ट क्या था? अपोजिट डिवाइडेड बाय, बोलो बोलो साहब, अपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, इसका रेसिप्रोकल क्या? इसका रेसिप्रोकल क्या? हाइपोटेनस डिवाइडेड बाय अपोजिट ना। ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना? 1। लेकिन ये जो आपका रेशियो है साहब, ये जो रेशियो है, ये जो रेशियो है, इसको क्या नाम दिया गया था? साइन। और इस रेशियो का नाम दिया गया कॉसेक। ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना? 1। साइन एंगल लिख दो, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। अब टीचर लोग बोलेंगे बाबू रे इसको याद करो, अब आप ही बताओ, इसको हम समझा दिए कितना। मैं आप लोग को भी बता दूं, लर्निंग प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप किसी चीज को किस तरह से पढ़ रहे हो ना, आप किसी चीज को किस तरह से पढ़ रहे हो, ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़ने के लिए तो बच्चा साल साल हर एक साल 10th पास कर रहे हैं, लेकिन प्रोडक्टिव रिजल्ट ही नहीं आता है ना, नहीं आता है ना। इसलिए 6 ट्रिगोमेट्रिक रेशियो है। अब साहब आप ही बोलो, इससे ज्यादा रेशियो इसमें बनेगा? एक ट्रायंगल में इससे ज्यादा रेशियो साइड का बनेगा? नहीं बनेगा, इसलिए 6 ट्रिगोमेट्रिक रेशियो होता है ना। अब एक बात और बाबू, लास्ट बात ना, विच रेशियो इज नेवर बिगर देन 1। ये जो 6 रेशियो है, ये जो 6 रेशियो है पिछले स्लाइड का, अपोजिट बाय हाइपोटेनस, एडजेसेंट बाय, और इसको बोला अपोजिट बाय एडजेसेंट, और ये 3 ही कंसीडर करते हैं पहले ना। 3 कंसीडर क्या क्या करते हैं वो देखो तो बाबू। अपोजिट, ये ट्रायंगल फिर से बना देता हूं, पता नहीं याद होगा या नहीं, इस एंगल को कंसीडर करते हैं। तो इसके लिए क्या हो गया? अपोजिट, ये क्या हो गया? एडजेसेंट, ये क्या हो गया? हाइपोटेनस ना। अपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, एडजेसेंट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, और थर्ड एंड लास्ट अपोजिट डिवाइडेड बाय एडजेसेंट। आप ही साहब बताओ, इसमें से किस रेशियो का मान नेवर बिगर देन 1? इसमें से कौन सा रेशियो है जिसका वैल्यू ग्रेटर देन 1 नहीं होगा ना। किसी भी नंबर में ना, छोटा को अगर बड़ा से डिवाइड करोगे, बड़ा से डिवाइड करोगे तो हमेशा 1 से कम ही आएगा। विश्वास नहीं हुआ ना, सुनने में नया लग रहा होगा। जैसे 3/5 है, इसको डिवाइड करोगे कितना? 0.6, 1 से कम ही आएगा ना। इस दोनों साइड में देखो, अपोजिट और हाइपोटेनस में बड़ा कौन? ये छोटा ना, और ये बड़ा। अब आप ही बताओ साहब, जिसको रेशियो का नॉलेज नहीं होगा या जिस टीचर उसको नहीं बताया होगा, बाबू रे रेशियो का यूज इसमें पड़ता है। रेशियो का यूज पड़ा ना। एनालिसिस लर्निंग प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं फिर बता दूं, छोटा को बड़ा से डिवाइड करेंगे तो ये लेस देन 1 ही होगा ना, मतलब कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हो पाएगा। ये क्या है? एडजेसेंट भी छोटा होता है। क्यों? हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड। तीनों साइड में हाइपोटेनस क्या होता है? लॉन्गेस्ट होता है। छोटा को अगर बड़ा से डिवाइड करोगे तो 1 से वैल्यू कम ही आएगा। आप नंबर देख के चेक कर लो ना। जैसे 2020 को अगर 2021 से भाग दोगे तो 1 से वैल्यू कम ही आएगा ना। अब बच्चा ये साहब, मिटा के इसका रिजल्ट लिख दूं क्या? नेक्स्ट स्लाइड में
नेक्स्ट स्लाइड में क्या हो गया, साइन एंड कॉस आर नेवर ग्रेटर देन 1। इसका वैल्यू कभी एक से ज्यादा हो ही नहीं सकता है। मैक्सिमम मान ना, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा, साइन थीटा का मैक्सिमम मान आदमी 30, 60, 90 तक याद करता है, उसके आगे पूछता और आगे हो जाएगा, नहीं। साइन थीटा का मैक्सिमम मान 1। इसी तरह मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इक्वल टू 1। अब साहब टेन थीटा का क्या होगा, टेन थीटा में देखो तो टेन थीटा में ये दोनों में डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे कौन ज्यादा है कौन छोटा है ना, अपोजिट और एडजेसेंट में डिवाइड नहीं कर पाएंगे। जैसे ये हो गया ना, अगर इस एंगल को कंसीडर करेंगे तो ये वाला छोटा ये वाला बड़ा ना, अगर इसी ट्रायंगल को हम ऐसे कर दे, इस एंगल को कंसीडर करें तो इसके लिए ये बड़ा ये छोटा, अपोजिट हो गया छोटा बड़ा, इसीलिए इसके बारे में हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है साहब आपके लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है इज इट पॉसिबल, क्या यह पॉसिबल है कि कोई भी रेशियो, तीन रेशियो में से फर्स्ट रेशियो क्या बना था अपना लोग का, अपोजिट बाय हाइपोटेनस, सेकेंड क्या बना था, एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस, और ये अपोजिट बाय एडजेसेंट। क्या यह पॉसिबल है, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, इज इट पॉसिबल दैट एनी रेशियो इज ग्रेटर देन 1, क्या यह पॉसिबल है। ये तो साफ पॉसिबल होगा नहीं, ये तो पॉसिबल होगा नहीं, इसमें कुछ लोचा है। ये कब पॉसिबल होगा, जब अपोजिट साइड बड़ा हो जाएगा ना, अपोजिट साइड, ये ट्रायंगल देखो ना? इस थीटा के लिए अपोजिट क्या, ये मान लो ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, 4 3 का स्क्वायर करोगे तो 25 5 ना? इस एंगल को कंसीडर करोगे तो ये कितना 4/3। अब आप ही साहब बताओ 4/3 एक से ज्यादा हुआ ना, हाँ ये पॉसिबल है, एक रेशियो जो है वो पॉसिबल है। तो इस रेशियो का क्या नाम दिया गणितज्ञों ने, 10, इस रेशियो का नाम दिया गया 10 ना। तो मैं फिर से अगले स्लाइड में लिख दूं ना, अगले स्लाइड में लिखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास स्लाइड आपके लिए बना हुआ है। मैं बता दूं स्लाइड बना हुआ है, कहाँ गया, हाँ इसके आगे, हाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। देयर आर 3 बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, देयर आर 3 बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। साहब आपका 3 बेसिक, ये हट नहीं रहा है, ये कैसे हटेगा। देयर आर 3 बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपका है, वो क्या है, एक साइन फंक्शन, साइन फंक्शन, उसके बाद कोसाइन फंक्शन और टेंजेंट फंक्शन। ये जो आप लोग साइन जो पढ़ रहे हैं, ये जो SIN पढ़ रहे हैं, ये शॉर्ट फॉर्म है किसका, इसका शॉर्ट फॉर्म है, इसमें से ई को डिलीट कर दिया गया, साइन बन गया। कोसाइन में से इसको डिलीट कर दिया गया तो क्या कोसाइन, और टेंजेंट में से इसको डिलीट कर दिया है साइन, कोसाइन। और एक राज का बात बताऊं, राज का बात बता देता हूं, ये कॉस कैसे बना है मालूम है, कॉम्प्लीमेंट, CO से क्या होता है कॉम्प्लीमेंट एंगल, कॉम्प्लीमेंट एंगल से कुछ दिल धड़क रहा होगा आप लोग का ना, 2 एंगल आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट इफ देयर सम इज 90 डिग्री। 2 एंगल कब कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा, जब दोनों का सम 90 डिग्री होगा ना। आगे आएगा कॉस का नाम कैसे पड़ा, CO मतलब कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट, और S से साइन, तो क्या हो गया कॉस कॉम्प्लीमेंट ऑफ साइन इज कॉल्ड। अपोजिट साइड इज ऑलवेज अक्रॉस फ्रॉम द गिवन एंगल, जो अपोजिट साइड होगा वो हमेशा यहाँ पे देखिए साहब, साइन फंक्शन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ साइड अपोजिट टू द लाइन ऑफ द हाइपोटेनस।
साइन इज अपोजिट ओवर हाइपोटेनस। साइन क्या होता है? साइन इज अपोजिट। साइन का जब भी फॉर्मूला लिखा जाता है साइन इक्वल टू अपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। देखिए अगर इस थीटा को कंसीडर करें तो इसके लिए अपोजिट क्या ये, और हाइपोटेनस ये, अपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस हो गया साइन थीटा। आप लोग क्या पढ़े होंगे? हाइट बाय परपेंडिकुलर। कोई बात नहीं, देखिए लर्निंग प्रोसेस इंपोर्टेंट होता है। आप छुप छुप के पढ़ लीजिएगा ना, एग्जाम में आप क्वेश्चन ही नहीं बने तो वैसा पढ़ने से क्या फायदा ना। हम हाइट और अपोजिट पढ़िए ना, इसके उल्टा दिशा में ये हुआ अपोजिट, कितना अच्छा रहता है। हाइट अपोजिट बाय हाइट। तो कोसाइन फंक्शन क्या हुआ? कोसाइन फंक्शन का शॉर्ट फॉर्म क्या हो गया साहब? कोसाइन फंक्शन का आपका शॉर्ट फॉर्म ये COS, कोसाइन फंक्शन का डिफाइन एज द रेशियो ऑफ एडजेसेंट लेग। ये जो आपके नीचे में एडजेसेंट दिख रहा है इसका और हाइपोटेनस को डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा? कॉस। अब टेंजेंट का बात कर लेना। टेंजेंट फंक्शन वही बात फिर मैं बता चुका हूं ना। टेंजेंट, ये जो आपका टेंजेंट है ये क्या है? शॉर्ट फॉर्म है। डिफाइन द रेशियो ऑफ अपोजिट लेग, अपोजिट बाय एडजेसेंट। आप लोग अपोजिट को क्या बोलते हो? आप लोग ये लिखते होंगे टेन थीटा इक्वल टू हाइट बाय बेस। लिखिए ना, कोई दिक्कत नहीं। अपोजिट बाय एडजेसेंट पढ़िए ना, कुछ नया भी पढ़ना चाहिए ना, हम लोग को आगे बहुत यात्रा दूरी तय करना है ना। अब इसका रिसिप्रोकल ना, यहां से चले रिसिप्रोकल क्या होता है? रिसिप्रोकल से हम लोग वाकिफ है, जो नहीं वाकिफ है मैं उसके लिए बता दूं। रिसिप्रोकल जैसे 3/5 का रिसिप्रोकल क्या? 5/3। इसी तरह साइन का रिसिप्रोकल क्या होगा? 1/sin है, साइन थीटा। तो इसका नाम दे दिया गया क्या? कॉसिक, कॉसिक थीटा ना, यहाँ पे COSEC, कॉसेक। इसका शॉर्ट फॉर्म ये है कॉसेक। तो कॉसेक का क्या हो जाएगा? साइन का अपोजिट। साइन का अपोजिट क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस बाय अपोजिट साइड। ये क्लियर? नेक्स्ट वन इज सीकेंट, SEC। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? इसका शॉर्ट फॉर्म आपका साहब हो गया सेक। सेक के बारे में पढ़ रहे हैं ना, सेक 1/cos। रिसिप्रोकल पता नहीं टीचर लोग स्टूडेंट लोग इसको क्यों इनवर्स बोला जाता है। इनवर्स तो हमको आज तक नहीं समझ में आया। इनवर्स बाबू क्लास 12th में एक अलग ही चैप्टर है इनवर्स। इनवर्स नहीं बोलना है इसको, रिसिप्रोकल आपको साहब क्या बोलना है? रिसिप्रोकल। रिसिप्रोकल का भी मतलब उल्टा, इनवर्स का भी उल्टा। ऐसा गलती मत करना ना। मैथ में इनवर्स फंक्शन कुछ इस तरह का होता है, सिर्फ देख लो इसको ऐसे करके। ब्यूटी है, यही तो मैथ का ब्यूटी है। किसी नंबर पे -1 लिखा हो तो इसका क्या मतलब? 1/sin है। सॉरी। नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है ना, कॉट पढ़ लेते हैं ना, कॉट पढ़ लेते हैं। कॉट, COT, कॉट। कॉटेंजेंट का शॉर्ट फॉर्म क्या हुआ? कॉट। और इसका रिसिप्रोकल किसका है? टेन का। फॉर्मूला एडजेसेंट बाय अपोजिट साइड। अब मैं इंतजार जो चीज का बता रहा था वो भी आप लोग को बता देते हैं ना। इसका डे टू डे लाइफ में क्या, इसका डे टू डे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है ना। एंशिएंट टाइम्स का ये चैप्टर उस समय से पढ़ा जाता है, उस समय से जिस समय भविष्य देखा जाता था, भविष्यवाद भी देखा जाता है ना। बाबा लोग देख लेते हैं ना। एस्ट्रोनॉमी जो फ्यूचर प्रिडिक्ट करते थे वो स्टार का मोशन को ना, स्टार का मोशन को पढ़ के ना, रेशियो ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ क्या है, सॉरी, रेडियस ऑफ अर्थ को कैलकुलेट करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया था। फाइंडिंग द हाइट ऑफ हिल, बिल्डिंग एंड ट्रीज विदाउट एक्चुअल मेजरिंग। अगर आप ही बताओ साहब ये ट्री मापना है ना, सॉरी ये तो आदमी बन गया। अगर कोई यहाँ पे पेड़ ये आपका पेड़ है, ऐसे करके पेड़ है, फिगर बन नहीं पा रहा है।
नेविगेशन एयरप्लेन और शिप में, इसका डिफेंस सेक्टर में जितना भी मिसाइल है उसमें किस एंगल से अटैक करेगा इनिमी पे कि वो जाके मार गिरा दे, यहाँ पे बम फेंक दे, उस समय भी इसका यूज है ना। इस चैप्टर में आपने अभी तक क्या क्या पढ़ा? इस चैप्टर में अभी तक आपने क्या क्या पढ़ा? एक तो पढ़े आखिरकार साइन कॉस टेन इतना ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्यों होता है, 6 से ज़्यादा भी क्यों नहीं होता है, तो ये मालूम चल गया क्योंकि 3 साइड होता है और इसका रेशियो का कॉम्बिनेशन 3 सीधा वाला और 3 इसका अपोजिट वाला। एक तो ये मालूम चल गया ना। अगर हम साइन का इनवर्स, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉसेक। अगर 2 रेसिप्रोकल को एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रिजल्ट कितना? 1। सुनने में अटपटा लग रहा है ना। अब आप ही बताओ 5/3 का रेसिप्रोकल क्या? 3/5। ये दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना? रिजल्ट 1। सेटिस्फैक्शन नहीं मिला। अगला देखिए, पढ़ने पढ़ाने का यही तो तरीका है ना, साथ में अलजेब्रा को भी लेके चले तभी तो बच्चा को समझ में आएगा। जैसे 2/5 का रेसिप्रोकल क्या? 5/2। ये दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दिए तो रिजल्ट कितना? 1। अब आप ही बताओ साहब, साइन का रेसिप्रोकल क्या? रेसिप्रोकल आप ही बताओ, एक का रेसिप्रोकल दूसरे से मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट 1 आएगा। इसी तरह आप नहीं बोल सकते हैं cos थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। देखें हंसते हंसते में याद हो गया ना। tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, ये भी बता दिया ना ये फॉर्मूला। ये बता दिया ना साइन कॉस टेन। और नेक्स्ट क्या बताए थे बाबू? नेक्स्ट क्या बताया था आपको? वही साइन का मैक्सिमम मान कितना? 1। कॉस का मैक्सिमम मान 1। कैसे आया वो भी बता चुका हूं ना। और टेन का वैल्यू 1 से ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। इतना चीज पढ़ लिया ना।